बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई और बात करने से पहले वसूदुल्लाह खान साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनकी ट्वीट में आपके सामने रख रहा हूँ। कहते हैं, मियाँ साहब से सिपा सालार की तकर्री पर मशवरा ऐसे है जैसे कोई किसी 4 बार तलाक याफ्ता बुजुर्ग से शादी की पायदारी पर मशवरा ले। तो शहबाज शरीफ साहब मशवरे करने नवाज शरीफ के पास गए हैं। उसके बारे में भी इत्तलात ये हैं कि इदारे की तरफ से कहा गया है कि इदारे की बात मान ली जाए, और यही बात शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई तक पहुंचाई है। तो बहरहाल देखते हैं कि इस बारे में आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो ये है कि विकटें गिर रही हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर 3 धचके लगे हैं पीपल्स पार्टी को, 3 बड़े धचके। एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से आपने देखा, और उसमें जो ख़ास तौर पर इमरान खान की स्टेटमेंट थी जिसका बड़ा चर्चा हुआ, उन्होंने तो वाज़े तौर पर यह बात कर दी कि जी एतजाज़ का मुस्तकबिल हमारे साथ है। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है एतजाज़ साहब से मुलाकात के बाद। नज़रिया एक ही है, एतजाज़ का मुस्तकबिल हमारे साथ है, ये बात इमरान खान साहब ने कही। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आपको पता है, इस्तीफ़ा देकर बड़ी खुशी से उनकी जो तस्वीर आई है, खुद उन्होंने ट्वीट की है, उसमें बड़े मुतमईन, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और इसी से अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे लग रहा है कि कहते हैं जी जान छूटी, वो गए। अब तीसरा भी ये काम हो गया है, और ये सब आगे पीछे हुए हैं। लतीफ़ खोसा साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में शामिल हैं, और पीपल्स पार्टी के अहम केसेस में वकील भी रहे हैं, और इसके साथ साथ गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अहम आदमी है। और वही अहम आदमी क्या कह रहा है, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुराना अहम तरीन जियाला कह रहा है, जिसने मारे खाई हुई हैं, जिसके सर फटे हैं, वो कह रहा है इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। वो जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नहीं कह रहा दिल की धड़कन पाकिस्तानियों की, वो कह रहा है इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। अल्लाह ने करम किया कि इनकी जान इस हमले में महफूज रही। लतीफ़ खोसा, तो ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई किसी खास रीजन के लोग हों या इलाकाई सतह के हों, ये नेशनल लेवल के लोग। एतजाज़ साहब बानियों में से पीपल्स पार्टी के, खोसा साहब आप देखिए, ये मैंने आपको बताया गवर्नर पंजाब तक रहे हैं, आम तरीन ओहदे पर रहे हैं। फिर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उनका आप देख लीजिए। अच्छा, अब ये लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पॉलिसी आप देख लीजिए जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की है, कि लोग कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब का ध्यान तो बाहर है, वो अपनी CV लेकर बाहर फिर रहे हैं कि जनाब अगले वज़ीर आज़म उनको बनाया जाए, हर मुल्क में जा रहे हैं। इसके अलावा उनके बिजनेसेस भी हैं जरदारी साहब के मुख्तलिफ ममालिक में, तो उस हवाले से भी ज़ाहिर है उनके दौरे वगैरह सब कुछ है। लेकिन ये लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं? अगर आप मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की बात करें तो वो तो आज़म स्वाति वाला जो मामला है, पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन आज़म स्वाति साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा कि जी ये सबके मुंह पर तमांचा है, तो उसी से पता लग गया था कि मामला किस तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी जो उन्होंने स्टांस लिया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अभी हाल ही में एक रीट्वीट उन्होंने की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि मामला किस तरफ जा चुका है। ये सीनियर साफ़ी हैं मतीला जान साहब, इनकी ट्वीट को रीट्वीट किया मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने। इसमें कहते हैं जी अरशद शरीफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट must be made public now. Judges must immediately decide a petition before them unless they want to be seen as in abettor in hiding the crime. Pak government must force Kenya to provide details. The alleged pics of torture are devastating. तो वो अरशद शरीफ साहब के हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। इसको रीट्वीट कर रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। अब हुकूमत, PDM हुकूमत इस मामले को दबाना चाहती है, और उन्होंने इसको आप जानते हैं कि बहुत से रंग देने की कोशिश की। अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब अगरचे कह रहे हैं कि जी मैं क्लियर कर दूं कि मैं अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना चाहता हूं, मैंने भी कोई पार्टी और ज्वाइन नहीं की, क्योंकि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आ गई थी कि जी जो लोग नज़रियाती हैं, जमहूरियत पसंद हैं, उनके लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये उसी वक्त में हो रहा है जब एतजाज़ अहसन से मुलाकात हो रही है, जब लतीफ़ खोसा कह रहे हैं इमरान खान पाकिस्तानी के दिल की धड़कन है, जब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं, उसी दौरान में इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट सामने आती है। अब
मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने इस्तीफा देते हुए कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करें वो, आई हैव फॉर्मली सबमिटेड माई रेजिग्नेशन टुडे, आई एम थैंकफुल फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट अक्रॉस पार्टी लाइन्स विच वॉज फार बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि जी फारूक एच नाइक के कहने पर इस्तीफा दिया, तो वो इसका मतलब है डायरेक्ट जरदारी साहब के थ्रू ये अहकामात आए थे, जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा। इसके साथ एक और मुलाकात का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। सिराजुल हक साहब ने अमीर जमात इस्लामी ने जो इमरान खान साहब से की है, और उन्होंने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया है, तो इमरान खान साहब उनकी सोच एक नजर आ रही है। अब ये पीपल्स पार्टी के लिए एक और बहुत बड़ा धचका है। वो इसलिए कि दोनों जमातें, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, सिंध हाई कोर्ट में पहुंची और वहां पर उन्होंने कहा कि जी कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। अब वहां पर इस वक्त आप देख लीजिए कि शहरी इलाकों में खासतौर पर तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मकबूल नज़र आ रही है, क्योंकि MQM ने जब से पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया है तो उनका भी वोट बैंक फारिग हो गया। आप ये देखिए कि ये बात सामने आना हाई कोर्ट की तरफ से, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, कि जी बस बहुत हो गया, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराएं। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप क्यों डिले करें, सिक्योरिटी का मसला है, रेंजर्स के पास कितनी फोर्स है, पुलिस के पास कितनी फोर्स है, सारा कुछ हमें बताएं, ये सिंध हाई कोर्ट ने कहा है। और ना सिर्फ ये कि सारा कुछ बताया जाए, बल्कि ये भी बता दें कि कितने लोग आज तक गए हैं पुलिस की तरफ से, कौन सा पुलिस ने सैलाब ज़दगान की मदद की है जो कहते हैं सैलाब की वजह से नहीं जा रहे। वक्त और मांगा गया है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट मजीद वक्त देने को तैयार नहीं है। तो ये भी पीपल्स पार्टी के लिए झटका है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती इलेक्शन हो, MQM नहीं चाहती इलेक्शन हो, इस वक्त वो बहुत अनपॉपुलर है। और जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इस मामले पर दोनों इकट्ठे गए, और उसके बाद सिराजुल हक साहब की मुलाकात वो बड़ी अहम है। और ये कहना कि जी इलेक्शन ही वाहिद हल है, ये भी बड़ी अहम चीज़ है। ना सिर्फ ये, बल्कि सिराजुल हक साहब ने यह भी कहा है कि जी बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ, और इसके अलावा मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स के लाहेअमल तैयार करने की बात की, और शफाफ इलेक्शन इस सूरत हाल से निकलने का एक वाहिद रास्ता है। ये बात हुई, इस मुल्क में जब तक आइन की बालादस्ती ना हो यह मुल्क मजीद कमज़ोर होगा। पीपल्स पार्टी की 14 साल से सिंध में हुकूमत है, सियासी हलचल सरगर्मियां हर पार्टी का सियासी हक है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाया जाए, तो इलेक्शन कमीशन में तब्दीली, इस एजेंडे पर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इकट्ठे नजर आ रहे हैं। तो आपने देख लिया ओवरऑल जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वही बातें हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं, तो अब जमात इस्लामी इसमें कह रही है। तो कराची में ये पीपल्स पार्टी के लिए, MQM के लिए बहुत बड़ा धचका है। उनके अहम तरीन लोगों का छोड़कर जाना ये बहुत बड़ा धचका है। और अब ये आप देखिए कि नून लीग कमज़ोर हुई, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी कमज़ोर हुई, उनके लोग छोड़कर चले गए, नून लीग के छोड़कर लोग चले गए, तहरीक इंसाफ की तरफ पूरा धड़ा जिसको शिरानी ग्रुप कहते हैं वो मौलाना साहब का अलहदा हुआ, उसमें अहम तरीन लोग थे वो इमरान खान से मिल चुके। अब पीपल्स पार्टी का भी आप देख लीजिए, कई लोग छोड़कर जा चुके पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, और अब और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जो कम से कम पीपल्स पार्टी से दूरियां इख्तियार कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो अल्फाज कहे वो ये थे, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान द डोर्स ऑफ PTI आर ओपन टू ऑल डेमोक्रेटिक लविंग फोर्सेस टू ज्वाइन आवर स्ट्रगल फॉर जस्टिस, रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन सर्विलेंस, आर गोल ऑफ हकीकी आज़ादी। तो इसी तनाजुर में बयानात आप देख लें, इत्तेज़ाज़ अहसन साहब के, फिर लतीफ़ खोसा, मुस्तफा नवाज खोखर, और ख़ास तौर पर नईमुल हक, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उनके बयान देख लें, वो इसी पर हैं जनाब। जो हकीकी आज़ादी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स या इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली, उसी तरफ आ रहे हैं। आखिर में एक चीज़ का मैं जिक्र ज़रूर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। मरियम साहबा ने एक बड़ा, मैं समझता हूँ, गैर अखलाकी ताना दिया, बहुत बुरा, और वो ये कि एक ट्वीट को मरियम नवाज साहिबा ने रीट्वीट किया कि बाप को गोली लगी औलाद देखने तक नहीं आई। ये इन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने ताना दिया। अब इमरान खान साहब के दोनों बेटे सलमान और कासिम वो आ गए हैं इमरान खान साहब से मिलने, तो इस पर अब जाहिर है लोग जवाब दे रहे हैं कि जनाब आपने ये ताना दिया था, अब अपने वालिद साहब से भी कहें कि वो भी आ जाएं, और अब उनकी तो यहाँ हुकूमत है, वो क्यों नहीं आ रहे, आप भी आ जाएं, इमरान खान के बेटे तो आ गए हैं। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के बेटे, जब इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ तो बहुत परेशान थे, पूरी कौम इस पर परेशान थी। तो इस तरह की बातें, जिस तरह पहले मरियम नवाज साहब ने अरशद शरीफ साहब के हवाले से, उनके जसद खाकी के हवाले से बड़ी गैर अखलाकी ट्वीट की थी, और पूरा पाकिस्तान गम और गुस्से में
मरीम साहबा को जगाने की कोशिश करता रहा कि इसको डिलीट करें। आखिर में मरीम साहबा ने फिर दबाव में आकर ये किया, लेकिन फिर इस तरह की ट्वीट्स आ जाती हैं तो जिससे एक नफ़रत और आप उसको बुग़्ज़ कहें, तानाज़नी, ये सब नज़र आता है। तो ये सियासत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये एक चीज़ सामने आई तो मैंने कहा आपके सामने ये चीज़ भी रखी जाए ताकि आपकी राय इस पर सामने आ सके। मरीम साहबा के इस ट्वीट पर, इस रीट्वीट पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है, प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।